अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ क्लास का उस जिसका नाम है रियल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हमें लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस का पता होना लाजमी है। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं लॉज ऑफ रेडिकल्स की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, रेडिकल एक लगाओ, सिंगल रेडिकल हो, तो हम वो दो वैल्यूज सेपरेट लिख के उनके ऊपर रेडिकल भी सेपरेट लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। जैसे देखें, रेडिकल है, यहाँ वैल्यू लिखी है 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2 के साथ, यहाँ पे 5 है इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू रेडिकल के अंदर यहाँ लिखी होती है इसको इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहते हैं। तो ये सेपरेट कर देंगे, 2 के ऊपर रेडिकल सेपरेट और 3 के ऊपर रेडिकल सेपरेट। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, रेडिकल लगाओ, तो हम रेडिकल दोनों का सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ये देखें, दो वैल्यूज हैं 7 और 9, इनके ऊपर रेडिकल एक लगा हुआ है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल है 4। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, 7 का रेडिकल अलग और 9 का अलग, ये सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर रेडिकल लगा हुआ है और कोई अंदर वेरिएबल या कांस्टेंट है, उसकी पावर m है, तो आप क्या कर सकते हैं, वो जो पावर है वो रेडिकल के बाहर लगा सकते हैं। यहाँ लिखते हैं जी इसे भी, रेडिकल लगा हुआ है, यहाँ कोई इंडेक्स ऑफ रेडिकल 5 है और यहाँ x की पावर 6 है जी। तो आप ये 6 जो है ये रेडिकल के अंदर है, आप इसको अगर बाहर भी लिख दें तो भी ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर रेडिकल है, उसका इंडेक्स, जो रेडिकल का इंडेक्स है वो ही पावर भी हो, तो स्टूडेंट्स हमें पता है रेडिकल का जो इंडेक्स होता है उसे अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें रेडिकल को, तो जो भी इंडेक्स होता है वो 1/n की शक्ल में, 1 की शक्ल में आ जाता है। तो देखें, ये इंडेक्स रेडिकल का और ये एक्सपोनेंट दोनों सेम थी, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर ये आ गया। इसकी भी एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे 2 है हमारे पास और इसका इंडेक्स है 7 और बाहर भी लगा हुआ है स्टूडेंट्स 7। तो हम इसको जब रेडिकल को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो जो भी रेडिकल का इंडेक्स होता है वो 1 की फॉर्म में है, तो मतलब 7 है तो 1/7 हो जाएगा और बाहर 7 है, ये कैंसिल होगा स्टूडेंट्स और ये आंसर आ जाएगा 2। सेम यही है, यहाँ ए था तो आंसर ए आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, लॉज ऑफ इंडिसेस की तरफ चलते हैं। अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और इनकी पहले की पावर कुछ और है, दूसरे की पावर कुछ और है, मतलब पहले की एक्सपोनेंट यहाँ पे m लिखी है, दूसरे की n लिखी, तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यू सेम है, उनको एक बार लिख के ऊपर दोनों एक्सपोनेंट्स प्लस कर देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे हो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 7, दोनों वैल्यू सेम है, पावर्स क्या कर देंगे प्लस, 2 की पावर 5 प्लस 7, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 12। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई एक्सपोनेंट वेरिएबल या कांस्टेंट हो, उसकी एक्सपोनेंट है m और बाहर ब्रैकेट के बाहर भी कुछ एक्सपोनेंट लिखी हुई है, तो हम देखते हैं जी 2 की पावर 3 × 5, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 × 5, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 15। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर दो वैल्यूज हैं वेरिएबल या कांस्टेंट, उसके ऊपर एक्सपोनेंट लिखी है, तो हम दोनों की एक्सपोनेंट अलग-अलग लिख सकते हैं। जिस तरह के हमने ये रेडिकल का किया था, इसी तरह ये इसका हमारे पास एक्सपोनेंट का भी सेम है। इसी तरह अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, उसके ऊपर एक्सपोनेंट लिखी हुई है, तो हम दोनों के ऊपर एक्सपोनेंट अलग-अलग लिख सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, उनकी एक्सपोनेंट डिफरेंट है लेकिन बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस को वैसे ही लिख देंगे और एक्सपोनेंट्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। स्टूडेंट, इसी तरह अगर कोई भी वैल्यू उसके ऊपर 0 आ जाए, उसका आंसर 1 होता है। स्टूडेंट्स, कुछ बातें आपको, ठीक है, प्रॉपर्टीज हमने कर ली हैं, ये लाज, कुछ बातें मैं आपको बता दूं, वो आपने याद रखनी है। 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95
स्टूडेंट्स देखें, अगर तो ये याद रखना है आपने, ये जो भी ये जो इलामत है, ये n है, ये a है। स्टूडेंट्स ये जो इलामत है रेडिकल, इसके अंदर वाली वैल्यू को कहते हैं रेडिकेंड, और ये जो इलामत है इसको कहते हैं रेडिकल। और स्टूडेंट्स ये जो इलामत के अंदर यहाँ पे लिखा होता है इसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इसी तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू है, ये a की पावर m, बल्कि चलें इसी को लेके चलते हैं, या आप ऐसे करें एक डिफरेंट वैल्यू ले लें, 7x की पावर 5। तो स्टूडेंट्स ये जो 7 है इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। जो भी हमारे पास एक्सपोनेंट वाली वैल्यू के साथ वैल्यू होगी, वेरिएबल के साथ जो होगा उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। और ये जो एक्सपोनेंट के नीचे वैल्यू उसको हम कहते हैं बेस। और ये जो भी वैल्यू पावर में मौजूद होती है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। तो स्टूडेंट्स ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए कि कोएफिशिएंट क्या होता है, बेस क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होती है, रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है, और इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपने अच्छे से देख लेनी है, इन्हें अच्छे से कर लेना है। ये प्रॉपर्टीज आपके क्वेश्चन में यूज होने वाली है एक्सरसाइज 1.2 में। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। स्टूडेंट्स हमने ये जो क्वेश्चन है इसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 है, उसे हमने खत्म करना है। डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट वाली रकम खत्म करनी है, जजर खत्म करना है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए तरीकाकार क्या है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, जो भी वैल्यू फ्रैक्शन में होती है उसका हम लेते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो भी वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई है आपको, आपने उसका जस्ट क्या करना है, साइन चेंज। ये प्लस है तो आपने यहाँ पे माइनस लगा के इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देना है, और यही जो वैल्यू है इसी से डिवाइड भी कर देना है। सिंपल नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट में क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है। और रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। तो स्टूडेंट्स ऊपर तो वैसे ही हम लिख देंगे 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, और नीचे हम क्या करेंगे, 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, और है 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला याद किया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या कहता था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड में आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स। तो देखें 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे जो 4 है वो a की वैल्यू है, और स्क्वायर रूट 3 जो है वो b की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, ये नीचे ये वैल्यू ऊपर वाली वैसे लिख देंगे, और नीचे लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। 16 में से 3 निकालें, हमारे पास कितना बचता है स्टूडेंट्स, 13। तो ये 13 ऊपर और नीचे सेम वैल्यू आ रही है, कैंसिल होगी, हमारे पास आंसर आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स यही हमने करना था कि फ्रैक्शन में से, डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट वाली वैल्यू खत्म करनी थी। उसके लिए हमने क्या किया,
नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लिया, उससे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। और स्टूडेंट्स फिर हमने क्या किया, ये 13 लिखा और ये वैल्यू ब्रैकेट में, क्योंकि 13 का मल्टीप्लाई होना था। ये दोनों वैल्यूज प्रोडक्ट में थी, इनको ब्रैकेट्स में लिखा और हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे यही कंडीशन बन रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली। देखें 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, मतलब यहाँ पे अगर ए सेम था, यहाँ पे 4 सेम है, और यहाँ पे बी था दोनों साइड पे, दोनों में यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है। तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 13 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और माइनस 3, 16 माइनस 3 13, 13 13 से कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर स्क्वायर रूट 3। स्टूडेंट्स इसका भी हम कॉन्जुगेट लेंगे नीचे वाली वैल्यू का और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। मल्टीप्लाई भी करेंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ और डिवाइड भी करेंगे स्क्वायर रूट, इसका कॉन्जुगेट में माइनस आएगा, ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मतलब माइनस लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप ना भी लगाएं तो ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट 3 है, ये वाला ये लिखेंगे और ये वैल्यू वैसे ही लिख देंगे, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, और नीचे हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा और यही स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड में हमारे पास 3 है। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल, वो मैंने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई होनी है। तो क्या थी पहली प्रॉपर्टी जो हमने एक प्रॉपर्टी की थी, अगर तो दो वैल्यूज हो उनके ऊपर स्क्वायर रूट अलग-अलग लगा हो तो हम क्या करते हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट एक ही लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज है 3 और 2, इनका जो रेडिकल का साइन है वो दोनों के ऊपर सेपरेट है। इसके लिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई होने के लिए शर्त क्या है, शर्त ये है कि ये जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है वो सेम होना चाहिए, यहाँ पे जो होगा इंडेक्स वही यहाँ पे भी होना चाहिए, दोनों का इंडेक्स सेम है, इसका भी 2 है इसका भी 2 है, तो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2। सेम इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 5, डिवाइड में कितना आ जाएगा 3, तो स्क्वायर रूट 3 3 2 जार कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 प्लस 3 5 जार 15, डिवाइड में क्या आ जाएगा 3। इसके बाद नेक्स्ट इसका 3 पार्ट करते चलते हैं। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो इसमें भी हम सिंपल रैशनलाइजेशन करेंगे जैसे पीछे करते हैं, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। स्टूडेंट्स एक चीज का आपने ख्याल रखना है, ये देखें इक्वल मेरा देखें और ये लाइन देखें फ्रैक्शन वाली, और दोनों डिफरेंट जगह पे हैं, आपने ये इक्वल की लामत बिल्कुल ये लाइन के साथ लगानी, लाइन की। तो अब देखें इसे हमने रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर में आ रहा है स्क्वायर रूट 5, तो आपने क्या करना है स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी करना है और स्क्वायर रूट 5 से डिवाइड भी करना है। सिंपल यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, माइनस ऊपर और नीचे सेम है, दोनों माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे, लगाने का फायदा कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स ये आएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 और ये स्क्वायर रूट 5, और स्टूडेंट्स नीचे आएगा स्क्वायर रूट 5 को स्क्वायर रूट 5 से करें तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है वो पहले तो मल्टीप्लाई कर लेना, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करें और 1 को भी स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट्स नीचे आ जाएगा 5, और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है रेडिकल की कि अगर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं ए और बी और उनका रेडिकल का साइन अलग अलग लगा हुआ दोनों के ऊपर,
लेकिन इंडेक्स सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7, तो हम उन दोनों को एक बार लिख के स्क्वायर रूट में ऊपर रेडिकल की लामत लगा देंगे। तो सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये 2 और 5 दो वैल्यूज हैं, डिफरेंट रेडिकल के साइन है, मतलब इधर लैदा 2 के ऊपर लैदा लगा है, 5 के ऊपर लैदा, लेकिन इनका इंडेक्स सेम है, तो हम क्या करेंगे 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड में 5 है हमारे पास, तो ये 2 5 क्या हो जाएगा 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 और नीचे 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था इसके थर्ड पार्ट का आंसर। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है जी, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। तो ये है इसका फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट्स इसे भी हम रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर सेम। तो इसमें क्या करना है आपने, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, ये इक्वल का ख्याल रखना है आपने, ये थोड़ा सा भी फर्क नहीं होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 है, तो 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 में हम इसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और स्टूडेंट्स जो वैल्यू आएगी कॉन्जुगेट की उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स ऊपर देखें जरा, जो फ्रैक्शन के ऊपर वाली वैल्यू है नोमिनेटर है, वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इन्हें हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, और जो नीचे वाली वैल्यू है स्टूडेंट्स वो भी लिखें, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यूज सेम है, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और नीचे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें पता है फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या कहता है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए नीचे वाली वैल्यू एक बार, 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 है और 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 है, मतलब वैल्यू सेम है, 6 6 4 स्क्वायर रूट 2 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, लेकिन एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, और फ्रैक्शन के ऊपर स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लें, 6 को पहले इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 लिख के पूरी ब्रैकेट लिखेंगे, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, फिर स्टूडेंट्स प्लस ये माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 लिख के फिर अगेन ब्रैकेट लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स नीचे जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है, 6 को 6 से किया ये कितना हो गया जी 36, माइनस 6 को 4 से किया ये कितना हो गया 24। सेम इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा स्टूडेंट्स 24, माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 और 4 स्क्वायर रूट 2, तो ये स्टूडेंट्स दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो इनके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, सेम वैल्यूज है। नीचे हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 माइनस, नीचे भी हमारे पास, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या थी प्रॉपर्टी, कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई और इनके ऊपर एक्सपोनेंट है, तो वो एक्सपोनेंट हम पहली वैल्यू के ऊपर लैदा और दूसरी वैल्यू के ऊपर लैदा लिख सकते हैं। इसी तरह ये 4 स्क्वायर रूट 2 है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो हम 4 के ऊपर स्क्वायर लैदा लगाएंगे
और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर स्क्वायर अलग लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या होगा, ये 36 है, ये ध्यान करें जरा, ये भी 24 है, ये भी 24 है, ये भी स्क्वायर 24 स्क्वायर रूट 2 है, 24 स्क्वायर रूट 2 है, माइनस माइनस सेम वैल्यूज है। तो हम क्या करेंगे, 24 और 24 कितना हो जाएगा, 48। यहाँ पे ऐसे करें, स्क्वायर रूट 2 यहाँ से कॉमन ले, यहाँ माइनस लगाएं, स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले, ये आ जाएगा 24 प्लस 24। स्क्वायर रूट 2 इधर से भी बाहर आ गया और स्क्वायर रूट 2 इधर से भी बाहर आ गया। ये माइनस कॉमन लिया तो दोनों वैल्यूज अंदर वाली पॉजिटिव हो गई। तो यही प्रॉपर्टी जो ऊपर हमने अप्लाई की है कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर एक्सपोनेंट दोनों का हो, जो भी एक्सपोनेंट हो उसको हम लहदा दोनों के ऊपर राइट कर सकते हैं। तो इसी तरह 4 के ऊपर हम राइट करेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर राइट करेंगे। ये नीचे आ गया जी 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और ये कैंसिल हुआ, ये आ गया 2। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ गया 36 माइनस 24 और 24 कितना हो गया, 48। 48 स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर 16, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2। नीचे हमारे पास आ गया 36 माइनस 32। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 प्लस 32। 36 में से 32 निकालने कितना आएगा जी, 4। स्टूडेंट्स ये है 36 और ये है 32। 36 प्लस 32 कितना होता है जी, 68। इधर ही सामने लिख लेते हैं, 68 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। स्टूडेंट्स देखिए ऊपर से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो मैं 4 कॉमन लेता हूं, तो ये 68 था, यहां से अगर मैं 4 कॉमन लूं तो मेरे पास 17 बचता है, 17 4 जार 68। इसी तरह 48 है, वहां से 4 कॉमन हो तो 12 बचता है, क्योंकि 12 4 जार 48 होता है। स्टूडेंट्स ये 4 और ये 4 आपस में कैंसल हो गए, हमारे पास आंसर आया 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। तो हमने डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म करना था, तो ये हमने कर लिया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं इसके 5 पार्ट की तरफ, इसे भी हमने रेशनलाइज करना है। तो सेम है स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे। तो इसका डिनोमिनेटर हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इसका जो कॉन्जुगेट है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यूज को हम लिखते हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और डिवाइड में स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स नीचे देखें, हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या कहता है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मतलब हम इसे राइट कर सकते हैं, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू को हम वैसे ही राइट कर देते हैं, बल्कि इसे प्रोडक्ट में लिखते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू ये जो वैल्यू हमारे पास, या इसका एक और तरीका है वो कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हम ये मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो इधर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका क्या बना देंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायर बना देंगे। तो नीचे हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ऊपर देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमें फॉर्मूला याद किया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पहली वैल्यू है ये स्क्वायर रूट 3, ये a के तौर पे एक्ट कर रही है, और स्क्वायर रूट 2 जो है वो b के तौर पे एक्ट कर रही है। मतलब कि a की वैल्यू हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट 3 है और b की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2।
तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ए स्केयर था, मतलब ए माइनस बी का स्केयर का फॉर्मूला क्या था, ए स्केयर मतलब स्केयर रूट 3 का स्केयर माइनस 2 ए बी मतलब ए स्केयर रूट 3 और स्केयर रूट 2 प्लस बी स्केयर, बी मतलब स्केयर रूट 2, स्केयर रूट 2 का स्केयर। तो स्टूडेंट्स नीचे क्या होगा जी, ये कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होगा, 3 माइनस 2, ये देखें ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वाली पावर 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास बचा जी 3 माइनस 2। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, रेडिकल की लामत दोनों के ऊपर सेपरेट हो, तो रेडिकल एक बार लगा के दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी राइट कर देता हूँ अगेन, स्क्वायर रूट ए और स्क्वायर रूट बी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट एक बार लगा के दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये +2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। नीचे हमारे पास आएगा 3 माइनस 2 कितना होगा जी 1। तो स्टूडेंट्स ये 3 है और ये 2 है, इनको एक साथ लिख लें, 3 + 2 -2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइड में स्टूडेंट्स हमारे पास 1 आ रहा है, 3 + 2 कितना होगा जी 5 -2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइड में 1 है, वो राइट ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इसका पार्ट नंबर 5 था। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 है 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो स्टूडेंट्स इसे भी हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज में सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू का क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। तो नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट क्या आएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी वैल्यू से डिवाइड भी कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ऊपर हमारे पास आ गया 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू ये वैल्यू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड में हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला आता है a प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला हमारे पास था जो हमने याद किया हुआ है। फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब दो वैल्यूज a प्लस बी ए माइनस बी प्रोडक्ट में हो इस तरह, तो इसका फॉर्मूला क्या लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना है जी 7 स्क्वायर रूट 7, इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये दो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज हैं हमारे पास, ये मल्टीप्लाई हो रही है, स्क्वायर रूट लहदा है, ठीक है। तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हम एक बार स्क्वायर रूट डाल के उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हम लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 7, इसी तरह माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 5, नीचे हमारे पास आ गया 7 माइनस 5। ये इक्वल का ख्याल कीजिएगा स्टूडेंट्स, 4 स्क्वायर रूट 21, 4 कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, माइनस स्क्वायर रूट 15, नीचे हमारे पास आ गया 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये आ गया 2 स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15। ऐसे राइट कर दें या इसे अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, दोनों आंसर ठीक है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो हुआ हो, तो आप कमेंट में मेंशन करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।